सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेकर आ गई हूं आपके लिए एनडीडीएस का पार्ट 2, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कि है नियोजोम्स। ठीक है, ऐसे करके हम कई एनडीडीएस के सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं। तो सोम्स का वर्ड जो है, सोम्स वर्ड का मीनिंग याद रखना हमेशा। बॉडी, जैसे वहाँ लाइपोसोम्स था तो लिपिड से बनी हुई बॉडीज को हम लाइपोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ है नियोसोम्स। तो नियो का मतलब है NIO, एन से आता है नॉन, IO से आता है आयनिक। जो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट से बनी हुई बॉडीज होती हैं उसको हम कहते हैं नियोसोम्स। ठीक है, कौन से सरफेक्टेंट्स? नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट से जो बनी हुई बॉडीज होती हैं उनको कहा जाता है नियोसोम्स। नियोसोम्स भी हैं एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट है, जो कि आजकल बहुत यूज होता है ड्रग्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो नियोसोम्स जो है एक तरह का नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जिसमें कि आपका जो मेडिकेशन है उसको आप वेसिकल के अंदर इनकैप्सुलेट करते हो। ये आपका वेसिकल है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हो? ड्रग को इनकैप्सुलेट करते हो। ये स्ट्रक्चर है नियोसोम का। ये देखो, जो बाहर आपको मेम्ब्रेन दिख रही है नॉन एक्वस नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स की बनी हुई बायलेयर है, ठीक है। इस बीच में जो कंपार्टमेंट है वो एक्वस कंपार्टमेंट है। ये जो बाहर आपको लेयर दिख रही है ये किसकी बनी हुई है? नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स की। लिपिड में ये लाइपोसोम्स में ये लेयर किसकी बनी हुई थी? लाइपोसोम्स में ये लेयर बनी हुई थी फॉस्फोलिपिड्स की। अब नियोसोम्स के जो वेसिकल्स होते हैं ये भी बायलेयर ही होते हैं, मतलब दो लेयर्स होती हैं। ये आपको दिख रही होगी एक लेयर और ये है दूसरी लेयर। तो इसको इसलिए हम बायलेयर कहते हैं। लेकिन ये जो बायलेयर है ये नॉन आयनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स यानी कि नॉन आयनिक सरफेक्टेंट से बनी हुई है, इसलिए हम इसका नाम ऐसा रखा गया है नियोसोम्स। ये जो नियोसोम्स होते हैं बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं। किसको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है। जनरली इनका जो साइज है वो नैनोमेट्रिक स्केल पे आते हैं। ये इतने नैनो साइज के होते हैं। एक बार और हम इसको डिटेल में डायग्राम में देखते हैं। ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, दिस इज हेड पोर्शन, ठीक है। और ये जो आपकी रेड कलर का दिख रहा है दिस इज योर टेल पोर्शन। ये पहली मेम्ब्रेन, पहली लेयर है, ये आपकी दूसरी लेयर है, इसीलिए इसको बाय लेयर कहते हैं। तो ये जो ग्रीन है ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ये जो रेड है ये हाइड्रोफोबिक टेल है, बीच में जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये एक्वस कंपार्टमेंट है। और ये जो बाय लेयर बनी हुई है ये बाय लेयर बनी हुई है नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स की, ठीक है। तो आपको लिपोसोम्स और नियोसोम में डिफरेंस पता होना चाहिए। लिपोसोम में जो बाय लेयर रहती है वो फॉस्फोलिपिड्स की रहती है। नियोसोम्स में जो बाय लेयर रहती है वो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स की रहती है। नियोसोम्स के हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है नियोसोम्स की। तो सबसे पहला, नियोसोम्स कैन इंट्रैप सॉल्यूट्स इन अ मैनर एनालॉगस टू लाइपोसोम्स। नियोसोम्स में भी हम बिल्कुल वैसे ही ड्रग्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जैसे लाइपोसोम्स में कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि नियोसोम्स जो है ऑस्मोटिकली एक्टिव और स्टेबल होते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिकली एक्टिव भी होते हैं, स्टेबल भी होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि नियोसोम्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब अगर उसका जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप चेंज करना चाहो, उसका कंपोजिशन में चेंज करना चाहो, फ्लूइडिटी में, साइज में चेंज करना चाहो तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। जैसी आपकी सिचुएशन हो वैसा आप उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज करके बना सकते हो। नियोसोम्स का जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं तो नियोसोम्स का फॉर्मुलेशन करने से आपका जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। सपोज कोई ड्रग है, उसका अब्जॉर्प्शन, उसकी बायो अवेलेबिलिटी पहले उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही आपने उसको नियोसोम वाले फॉर्मुलेशन में चेंज किया तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो और इम्प्रूव हो जाती है। जहाँ पे आपको एडमिनिस्टर कराना है उस प्रिपरेशन को, वहाँ पे और अच्छी अवेलेबिलिटी मिलती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ड्रग है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जाके खराब नहीं होती, डिग्रेड नहीं होती, इसीलिए जो उसकी अवेलेबिलिटी आती है, बायो अवेलेबिलिटी आती है, वो बहुत अच्छी आती है। नियोसोम्स में जो सरफेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं वो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायो कंपैटिबल होते हैं, नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं, मतलब पेशेंट्स में किसी भी तरह की कोई डिजीज, फीवर या कुछ भी प्रॉब्लम कॉज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम सरफेक्टेंट्स यूज करें तो पेशेंट्स को प्रॉब्लम होगी, नहीं। नियोसोम्स में जो भी सरफेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायो कंपैटिबल होते हैं और नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं। इट मीन्स पेशेंट को किसी तरह का कोई हार्म नहीं होता है।
नियोसोम का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने लिपोसोम का स्ट्रक्चर समझा था। तो पहले मैं आपको डायग्राम में बता दूं, ये आपको ब्लैक कलर का जो दिख रहा है सर्कल, दिस इज हेड, ठीक है। और हेड हमेशा पोलर होगा, मीन्स हाइड्रोफिलिक होगा। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही है दैट इज टेल, ये आपकी होगी हाइड्रोफोबिक टेल। अब बीच में होता है आपका एक्वस कंपार्टमेंट। तो एक्वस कंपार्टमेंट में ये जो सर्कल दिख रहे हैं आपको, तो ये है एक्वस ड्रग। एक्वस कंपार्टमेंट में हमेशा एक्वस ड्रग फिल होगी। और ये जो बाय लेयर है यहाँ पे आपकी लिपिड ड्रग होगी। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लिपिड वाली ड्रग है। चाहे लाइपोसोम हो चाहे नियोसोम हो, बाय लेयर में लिपिड वाली ड्रग होगी, एक्वस कंपार्टमेंट में एक्वस पोर्शन वाली ड्रग होगी। तो ये इस तरह से कुछ नियोसोम्स का स्ट्रक्चर है। ये पोलर हेड और ये पोलर टेल जो है ये बनी हुई है आपकी नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स की, ठीक है। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स, ये देखो ये आपका हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफिलिक टेल है किसकी, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स की। ये जो है आपकी हाइड्रोफोबिक नेचुरल ड्रग है, ठीक है। ये आपका कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। ये जो है आपकी हाइड्रोफिलिक नेचुरल ड्रग है जो आपको सर्कल्स अंदर दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि नियोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चरली जो नियोसोम्स हैं बिल्कुल लाइपोसोम की तरह होते हैं, बस लाइपोसोम्स जो हैं वो लिपिड बाइलेयर के बने हुए होते हैं, जबकि नियोसोम्स में जो बाइलेयर है वो नॉन आयनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स यानी कि सर्फेक्टेंट्स की बनी हुई होती है। लिपोसोम्स में ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। मेन इनका पहला डिफरेंस कि नियोसोम्स में जो बाइलेयर रहेगी वो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स की रहेगी और लाइपोसोम्स में जो बाइलेयर रहेगी वो फॉस्फोलिपिड्स की रहेगी, ठीक है। अब ये जो नियोसोम्स हैं ये यूनिलैमिलर भी हो सकते हैं, मल्टी लैमिलर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, आपका यूज क्या है, ठीक है। नियोसोम जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं लाइपोसोम से, क्योंकि इसमें आप हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक दोनों ड्रग्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। और इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी खराब नहीं होती है, दोनों तरह की ड्रग्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी मेंटेन रहती है। अब हम देख लेते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नियोसोम्स के। बात करते हैं पहले हम एडवांटेजेस की। तो जो भी हम इसमें सर्फेक्टेंट्स यूज करते हैं नियोसोम्स में वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोकम्पैटिबल होते हैं, नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं। इसीलिए जो नियोसोम्स बनते हैं वो भी बायोडिग्रेडेबल नियोसोम्स बनते हैं, बायोकम्पैटिबल नियोसोम्स बनते हैं और ऐसे नियोसोम्स बनते हैं जो कि नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं, पेशेंट को कोई भी डिजीज कॉज नहीं करते। उसके अलावा ये जो नियोसोम्स बनते हैं इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी आती है बहुत इम्प्रूव्ड होती है और बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आप नियोसोम्स का शेप, साइज, कंपोजिशन सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होते हैं, आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। नियोसोम्स जो हैं लाइपोसोम से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा अमाउंट ड्रग को इनकैप्सुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेचुरल कंपाउंड जो भी अगर आपको इनकॉर्पोरेट करना है वो आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जैसे हमने लिपोसोम में देखा कि बहुत सारी लिपिड मेम्ब्रेन्स थी तो लोडिंग के लिए स्पेस बहुत कम था, तो वही नियोसोम में एडवांटेज हो जाता है कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि स्मॉल से वेसिकुलर वॉल्यूम में। आप नियोसोम्स को टारगेट डिलीवरी सिस्टम की तरह यूज कर सकते हो। इट मीन्स जहां आपको एक्शन चाहिए, जहां आपको प्रॉब्लम है, जहां आपको इफेक्ट चाहिए, बिल्कुल उसी जगह के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ड्रग या फिर अगर हम कहें नेचुरल मॉलिक्यूल, आप उसको दोनों तरह के रिलीज के लिए यूज कर सकते हो, सस्टेन रिलीज के लिए भी, कंट्रोल रिलीज के लिए भी, ठीक है। नियोसोम्स जो है उसको कई तरह से एडमिनिस्टर किया जाता है, ओरली भी, पेरेंट्रली भी, टॉपिकली भी। आप अलग अलग डोजेज फॉर्म तैयार कर सकते हो नियोसोम्स को यूज करके। आप पाउडर बना सकते हो, सस्पेंशन बना सकते हो, सेमी सॉलिड्स बना सकते हो। तो ऐसे कई तरह के एडवांटेजेस हैं नियोसोम्स के जिसको कि फ्रूटफुल समझा जाता है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इसकी जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, फिजिकल और केमिकली ये इनस्टेबल होते हैं, इतनी ज़्यादा स्टेबली शो नहीं करते। दूसरा, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। कई बार क्या होता है, जो वेसिकल्स आपने बनाए वो आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, जम जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो ये दिक्कत आती है इन वेसिकल्स में एग्रीगेशन और फ्यूजन की। दूसरा, जो आपने ड्रग डाली है, ठीक है, उसका क्या होता है, कई बार हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है। और जो प्रोसेस लगती है नियोसोम्स को बनाने में वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। टैबलेट कैप्सूल बनाना बहुत ईजी रहता है, लेकिन नियोसोम्स का जो फॉर्मुलेशन होता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम लेता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं नियोसोम्स की प्रिपरेशन के।
न्यूज़ोम्स के कंपोजिशन पे आ जाते हैं कि न्यूज़ोम्स में होता क्या क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है। कंपोजिशन मतलब उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या क्या उसमें यूज़ किया जाता है। तो न्यूज़ोम्स में मेनली मेन कंपोनेंट्स होता है उसका नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स, जिसकी उसकी बनी हुई होती है बाय लेयर, है ना। तो मेन कंपोनेंट हो गया इसका नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स। उसके बाद होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल, और तीसरी चीज होती है चार्ज इंड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, ये तीन चीजें मेन होती हैं आपके नियोजोम्स की। अब ये जो तीनों चीजें हैं ये बायो कंपैटिबल होती हैं और इनमें किसी भी तरह की कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है। जो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स यूज करते हैं हम, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी इंग्रेडिएंट है हमारा नियोजोम्स फॉर्मुलेशन का। बिना नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स के नियोजोम्स का फॉर्मुलेशन पॉसिबल नहीं है। अब ये नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये नेचर में एम्फीफिलिक होते हैं। एम्फीफिलिक मतलब इसमें पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होती है। ठीक है, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स को ही दूसरे सरफेक्टेंट्स के मुकाबले हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, एम्फोटेरिक सारे कंपाउंड्स होते हैं। इनकी जो है दूसरी स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बायो कंपेटेबिलिटी अच्छी होती है, इनमें टॉक्सिसिटी कम से कम होती है और इनमें कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं चाहिए होती हमें इन्हें हैंडल और स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो दूसरे सरफेक्टेंट्स के हिसाब से नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स को क्यों यूज किया जाता है, पहला तो एम्फीफिलिक होते हैं। ठीक है, दूसरा इनकी स्टेबिलिटी, बायो कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इनमें टॉक्सिसिटी कम से कम होती है, इनको मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए, स्टोर करने के लिए कोई स्पेशल कंडीशंस या कुछ स्पेशल हैंडलिंग हमें नहीं चाहिए होती है, इसीलिए हम नॉन आयनिक सरफेक्टेंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स के बाद इंपॉर्टेंट हमारा है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इंग्रेडिएंट अगर हम कहें या नेक्स्ट हमारा जो मटेरियल अगर हम कहें नियोजोम बनाने के लिए, तो वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल होता है रिजिडिटी के लिए। रिजिडिटी मतलब आपका जो नियोजोम बनेगा वो कितना ठोस बनेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी फ्लूइडिटी के लिए, परमिएबिलिटी के लिए और आपके ड्रग की एफिकेसी के लिए। आपका जो नियोजोम बनेगा उसमें जो ड्रग इनकॉर्पोरेट होगी, ठीक है, उसकी जो इनकैप्सुलेशन आप करोगे, ड्रग को इनकॉर्पोरेट करोगे, उसकी एफिकेसी किस रेट से आएगी, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपका कोलेस्ट्रॉल। थर्ड हमने पढ़ा इंग्रेडिएंट चार्ज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, पीछे हमने पढ़े ना अभी तीन इंग्रेडिएंट, तो तीन इंग्रेडिएंट में से ये हमने पढ़ा नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स, कोलेस्ट्रॉल और चार्ज इंड्यूसिंग एजेंट। तो तीसरा जो है चार्ज इंड्यूसिंग एजेंट या फिर कहें हम चार्ज मॉलिक्यूल, इसको हम क्यों डालते हैं, इसको हम डालते हैं नियोजोम में ताकि आपके जो नियोजोम वेसिकल्स बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, जब आप इन चार्ज मॉलिक्यूल्स को अपनी नियोजोम प्रिपरेशन में डालोगे, तो अभी हमने नियोजोम में डिसएडवांटेज पढ़ा कि कई बार क्या होता है ये नियोजोम्स आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, ऐसे फ्यूज हो जाते हैं, गट्ठे बना लेते हैं। तो ये आपस में फ्यूज ना हो, एग्रीगेट ना हो, इसीलिए हम इसमें डालते हैं चार्ज मॉलिक्यूल्स। तो जब हम इसमें चार्ज मॉलिक्यूल डालते हैं तो जो हमारा नियोजोम है उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है तो एग्रीगेशन या फिर फ्यूजन जो है नियोजोम्स का वो नहीं हो पाता है। ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन चार्ज मॉलिक्यूल जो नियोजोम में यूज किए जाते हैं वो है डाइसिटाइल फॉस्फेट यूज किया जाता है, फॉस्फेटिडिक एसिड यूज किया जाता है, स्टीराइल अमीन यूज किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं चार्ज मॉलिक्यूल्स के जिसको कि नियोजोम की फॉर्मुलेशन के लिए यूज हम करते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन और फॉर्मुलेशन टेक्निक्स नियोजोम्स की। पहले क्लासिफिकेशन, फिर हम देखेंगे किस किस तरीके से नियोजोम्स को बनाया जाता है। नियोजोम्स जो हैं नॉन आयनिक सरफेक्टेंट वेसिकल्स हैं, इसमें बायलेयर होती है, ये हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है, और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है हेड, ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है टेल। ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है ये बिल्कुल एक्वस सॉल्यूशन के अपोजिट होता है, और ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस के अपोजिट होता है। Depending on which method is used for formulation of neosomes, the structure can be classified based on the number of bilayers and based on the size. अब आप कौन से मेथड से नियोजोम्स को बना रहे हो, इसी के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन होता है कि उसमें कितनी बायलेयर्स हैं, ठीक है, उसका साइज कितना है, उसी के हिसाब से नियोजोम्स का जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो नियोजोम्स की जो टाइप है, पहला आता है सबसे SUV, स्मॉल यूनिलेमुलर वेसिकल्स, जिनका साइज होता है 10 से 100 नैनोमीटर के बीच का। इसमें एक सिंगल बायलेयर होती है, इसलिए हम इसको वन बायलेयर कहते हैं।
सेकंड आता है लार्ज यूनिलैमिनर वेसिकल्स, जिसको कि हम LUV के फॉर्म में लिखते हैं। ये भी 1 लेयर होता है। इसका साइज होता है 100 से 3000 नैनोमीटर तक का। थर्ड आता है मल्टी लैमिनर वेसिकल्स। इसमें एक से ज़्यादा बायलेयर होती हैं। इसकी जो साइज़ होती है वो 10 माइक्रोमीटर से भी ज़्यादा होती है। तो अगर हम साइज़ के हिसाब से देखें तो ये 3 तरह के नियोजोम्स होते हैं: स्मॉल यूनिलैमिनर वेसिकल्स, लार्ज यूनिलैमिनर वेसिकल्स और मल्टी लैमिनर वेसिकल्स। अब हम बात करते हैं इनकी फॉर्मुलेशन टेक्निक्स की कि इनको बनाया कैसे जाता है, इनका प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहली जो टेक्निक्स हम देखने वाले हैं वो SUV की देखने वाले हैं, स्मॉल यूनिलैमिनर वेसिकल्स की देखने वाले हैं। सबसे पहली टेक्निक हम देखेंगे सोनिकेशन टेक्निक। इन दिस टेक्निक कोलेस्ट्रॉल एंड अ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स आर डिस्पर्स्ड इन अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग द डिजोल्व ड्रग और नेचुरल कंपाउंड। सबसे पहले हम इसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले क्या मिक्स करेंगे, हम लेंगे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और उसमें हम मिक्स कर देंगे नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल और हमारा नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है, इसको हम किस में डालेंगे, इसको हम डालेंगे बफर सॉल्यूशन में, ठीक है। बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग द डिजोल्व ड्रग और नेचुरल ड्रग। अब ये बफर में हमारा ड्रग पहले से ही मिक्स है, ठीक है। हमारी जो ड्रग है हमने पहले से ही बफर में मिक्स करके रखी है और उसी में ही हमने अपना कोलेस्ट्रॉल और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट को मिक्स कर दिया। तो हमारा जो भी मिक्सचर रेडी हो गया, उस मिक्सचर को हमने बाथ सोनिकेटर पे रख दिया। आप लोगों ने सोनिकेटर देखा होगा, अगर आपने कॉलेजेस में प्रैक्टिकल किए होंगे तो एक स्टील का इतना सा टब जैसा रहता है और उसको मशीन में रखते हैं, जिसको हम कहते हैं सोनिकेटर। ये आपको दिख रहा होगा नीचे डायग्राम में। ये जो क्या है, ये सोनिकेटर है। ये इसमें एक बीच में एक स्टील का टब रहता है, ठीक है। जो भी मिक्सचर आप रेडी करते हो वो बीकर में आप इस सोनिकेटर में रख देते हो। ये बीकर है आपका मिक्सचर वाला, जिसमें आपने क्या डाला हुआ है, कोलेस्ट्रॉल और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट लिया हुआ है। फिर आपने उसको बफर में डाल दिया है। कौन से बफर में, जिसमें आपकी ड्रग पहले से ही है। तो ये आपका मिक्सचर रेडी हो गया। ये बीकर आपने किस में रख दिया, ये बीकर आपने बाथ सोनिकेटर में रख दिया। आपने जब इसको बाथ सोनिकेटर में रख दिया तो आपने इसको मिक्स किया। जैसे आप इसको मिक्स करोगे तो उसका साइज रिडक्शन हो जाता है। साइज रिडक्शन जो होता है वो बिल्कुल सही से होता है, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा होता है, ठीक है। तो जो साइज रिडक्शन और टेम्परेचर रेगुलेशन, ये 2 एडवांटेजेस हैं सोनिकेशन टेक्निक के। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन की वजह से हीट भी जनरेट होती है, जो कि एक इसका डिसएडवांटेज बन जाता है, ठीक है। तो इस बीकर को जब आप सोनिकेटर पे रखते हो और हाई स्पीड पे मिक्सिंग होती है, साइज रिडक्शन होता है, तो आपको जो साइज रिडक्शन के बाद वेसिकल्स मिलते हैं वो होते हैं आपके नियोसोम्स, ठीक है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स के बने हुए ड्रग मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हम सोनिकेशन टेक्निक से बनाते हैं सबसे पहले SUV। नेक्स्ट टेक्निक हम देखते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है मल्टीपल मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन टेक्निक, ठीक है। ये भी SUV बनाने की टेक्निक है। इसमें हम सबसे पहले सर्फेक्टेंट लेंगे, ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेंगे और आपका डाई एसिटाइल फॉस्फेट, इन तीनों को हम मिक्स कर लेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जनरली जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तीनों चीज़ें ले लेंगे, सर्फेक्टेंट ले लेंगे, कोलेस्ट्रॉल ले लेंगे, डाईएसिटाइल फॉस्फेट ले लेंगे, तीनों को मिक्स कर लेंगे एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जो कि है क्लोरोफॉर्म। अब इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स करने के बाद हमें इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को रिमूव करना है। तो इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम रिमूव करेंगे रोटरी इवेपोरेशन से, ठीक है। जब हम इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को रिमूव करेंगे रोटरी इवेपोरेशन से, तो हमें पतली सी फिल्म मिलेगी, थिन फिल्म मिलेगी। इस पतली सी फिल्म को हम हाइड्रेट करेंगे। किससे हाइड्रेट करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन से हाइड्रेट करेंगे। इस एक्वस सॉल्यूशन में ही हमारा जो है ड्रग पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ही हम इस फिल्म को हाइड्रेट करेंगे तो जो भी सस्पेंशन हमारा रेडी हुआ है हम उसको एक मेम्ब्रेन से पास कराएंगे। उस मेम्ब्रेन का नाम है पॉलीकार्बोनेट मेम्ब्रेन। जब हम उस मेम्ब्रेन से अपना सस्पेंशन पास कराएंगे तो हमें मिल जाएंगे हमारे नियोसोम्स। फिर से इसको समझने की कोशिश करो डायग्राम में। सबसे पहले आप 3 चीज़ें मिक्स कर लोगे, सर्फेक्टेंट, कोलेस्ट्रॉल, डाईएसिटाइल फॉस्फेट, किस में मिक्स कर लोगे, क्लोरोफॉर्म में। अब आपको क्लोरोफॉर्म को रिमूव करना है, तो क्लोरोफॉर्म को आप रिमूव कर लोगे रोटरी इवेपोरेशन टेक्निक से। जैसे आप इसको रिमूव करोगे तो आपको एक पतली सी फिल्म मिलेगी, थिन फिल्म। इसको आप हाइड्रेट करोगे। हाइड्रेट किससे करोगे, आपका एक्वस सॉल्यूशन और ड्रग का एक मिक्सचर है,
इस एक्वस सॉल्यूशन और ड्रग के मिक्सचर से आप इसको हाइड्रेट करोगे। जैसे ही आप इसको हाइड्रेट करोगे तो ये जो मिक्सचर बन जाएगा, इस मिक्सचर को आप यहाँ से ट्रांसफर करोगे। जैसे ही आप इसको ट्रांसफर करोगे तो उसमें लगी हुई है पॉलीकार्बोनेट की मेम्ब्रेन। पॉलीकार्बोनेट की मेम्ब्रेन से जब भी आपका मिक्सचर ट्रांसफर होगा तो ये नियोजोम्स बन के बाहर निकलेंगे। ये हो गए आपके नियोजोम्स। इसको हम एक्सट्रूडेड नियोजोम्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसको मेम्ब्रेन से पास करा के एक्सट्रूड करके निकाल रहे हैं, इसीलिए इसको एक्सट्रूडेड नियोजोम्स कह रहे हैं। और हम टेक्निक को कह रहे हैं मल्टीपल मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक हम देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट टेक्निक जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे हमारे लार्ज यूनिलेमुलर वेसिकल नियोजोम्स के लिए। अभी तक हम एसयूवी के लिए देख रहे थे, अब हम एलयूवी के लिए टेक्निक देख रहे हैं। तो एलयूवी के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है, सबसे पहले हम टेक्निक पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे ईथर इंजेक्शन टेक्निक। ईथर इंजेक्शन टेक्निक वाले मेथड में क्या होता है, जो आपका लिपिड पोर्शन है, जनरली कोलेस्ट्रॉल हम लेते हैं, ठीक है, और आपका नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, इन दोनों को हम डिसॉल्व कर लेते हैं ईथर में। अब टेक्निक का नाम है ईथर इंजेक्शन टेक्निक, तो ईथर तो हम यूज करेंगे ही। तो हम क्या करेंगे, एक बीकर में हमारा कोलेस्ट्रॉल और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स को मिक्स कर लेंगे, किसमें, ईथर में। अब ये जो मिक्सचर है इसको हम एक इंजेक्शन में भर लेंगे और स्लोली स्लोली हम इसको इंजेक्ट करेंगे नीडल के थ्रू एक एक्वस सॉल्यूशन में। उस एक्वस सॉल्यूशन में ऑलरेडी हमारी ड्रग प्रेजेंट है, ठीक है। टेम्परेचर हम मेंटेन करेंगे 60 डिग्री से अबव और उसको हम वाटर बाथ में कंटिन्यू हीट करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इस जो टेक्निक है इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जैसे आप इंजेक्शन से डालते जाओगे ड्रॉप बाय ड्रॉप तभी नियोजोम बनेंगे, ठीक है। लार्ज स्केल के लिए सूटेबल नहीं होती है। लिमिटेड अमाउंट हम यूज कर सकते हैं ईथर का, क्योंकि हम ज़्यादा ईथर को भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नियोजोम जो हमारा नोवल प्रोडक्ट है, ठीक है। किसी भी सॉल्वेंट सिस्टम को आप ज़्यादा नहीं यूज कर सकते, तो ये इसमें कुछ डिसएडवांटेज है। एक स्लो प्रोसेस है और दूसरा ईथर को आपको लिमिटेड अमाउंट में यूज करना है। देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये इंजेक्शन दिख रहा होगा। सबसे पहले तो ये आपको सॉल्यूशन रेडी करना है। सॉल्यूशन में आपका क्या है, आपका लिपिड है, ठीक है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल है, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट है और ईथर है। इसको आपने मिक्स कर लिया और आपने इसको भर लिया इंजेक्शन में। अब इंजेक्शन में भरने के बाद यहाँ आपने लिया हुआ है वाटर वाला सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें कि आपकी ड्रग है। अब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डाल रहे हो तो ये आपको ब्लैक कलर के बबल्स दिख रहे हैं। ये ब्लैक बबल्स क्या हैं, ये नियोजोम्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन से आप क्या करोगे, ये जो नियोजोम्स बन रहे हैं इसको आप बाहर निकाल दोगे। ये जो पूरा नियोजोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है कंटिन्यूसली वाटर बाथ पे आप इसको हीट कर रहे हो और टेम्परेचर आप इसको दे रहे हो 60 डिग्री से अबव, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है आपका लिपिड इंजेक्शन टेक्निक। पीछे था ईथर इंजेक्शन टेक्निक, ये है लिपिड इंजेक्शन टेक्निक। उसमें हम ईथर्स का नियोजोम बना के इंजेक्ट कर रहे थे, इसमें हम लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हम कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज नहीं करते, वहाँ पे हम ईथर को यूज कर रहे थे। यहाँ पे हम कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं यूज करते। इसमें जो भी हमारा सरफेक्टेंट है उसको हम पहले मेल्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा मोल्टन सरफेक्टेंट है और जो कोलेस्ट्रॉल है, दोनों को क्विकली मिक्स करके एक हीटेड एक्वस फेस में हम उसको इंजेक्ट करते जाते हैं। सपोज पहले एक मिक्सचर बनाया, उसमें हमने सरफेक्टेंट ले लिया, कोलेस्ट्रॉल ले लिया। दूसरा हमने एक मिक्सचर बनाया, उसमें हमारा एक्वस मीडियम और ड्रग ले लिया। इसका जो मिक्सचर बनाया इसको हमने एक इंजेक्शन में फिल कर दिया। इंजेक्शन में फिल करने के बाद हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने एक्वस मीडिया में डालते गए। जैसे ही एक्वस मीडिया में डालते गए नियोजोम्स बनते गए, ठीक है। इसलिए हम इसको कह रहे हैं लिपिड इंजेक्शन टेक्निक। यही यहाँ पे बताया है कि सरफेक्टेंट को मेल्ट कर लेना है, कोलेस्ट्रॉल को मिक्स कर लेना है, इंजेक्शन में भर लेना है और एक्वस मीडिया में डालना है, जो कि गर्म हो रहा है, हीटेड है एक्वस मीडिया, जिसमें कि आपकी ड्रग ऑलरेडी डिसॉल्व है, उसमें डाल देना है। तो जैसे ही आप मोल्टन सरफेक्टेंट और कोलेस्ट्रॉल को इंजेक्ट करोगे एक्वस मीडिया के अंदर, आपके नियोजोम्स बन जाएंगे। ये पिक्चर में देखो दिख रहा है। सबसे पहले आपने सरफेक्टेंट को मेल्ट किया, उसमें कोलेस्ट्रॉल को मिक्स किया, ठीक है, मिक्सचर रेडी किया। इस मिक्सचर को आपने इंजेक्शन में भर दिया। इंजेक्शन के थ्रू आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप इस एक्वस फेज में डाला। इस एक्वस फेज में ऑलरेडी आपकी ड्रग है और ये ऑलरेडी हीट हो रहा है वाटर बाथ पे। तो जैसे ही आप लिपिड के ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो आपके नियोजोम्स बनते जाएंगे। इस तरह से नियोजोम्स का फॉर्मेशन होता है लिपिड इंजेक्शन टेक्निक के थ्रू। नेक्स्ट टेक्निक आती है आपकी बबल टेक्निक, ठीक है। बबल टेक्निक जो है एडवांस टेक्निक है। इसमें आप कोलेस्ट्रॉल लेते हो,
बफर सॉल्यूशन लेते हो, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स को लेते हो और तीनों को मिक्स कर देते हो। लेकिन इसमें एक अलग से ग्लासवेयर या कहीं इक्विपमेंट यूज किया जाता है, वो है 3 नेक राउंड बॉटम फ्लास्क। ये आपको दिख रही है पिक्चर में, 3 नेक राउंड बॉटम फ्लास्क मतलब जिसके 3 नेक हैं, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है। अब आपने मिक्सचर किस किस का लिया? आपने मिक्सचर लिया कोलेस्ट्रॉल का, बफर सॉल्यूशन का और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स का। इन तीनों को मिक्स करके आपने 3 नेक राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल दिया। अब आपको इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो आपने इसकी एक नेक में डाल दिया थर्मोमीटर। ठीक है। द टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड यूजिंग अ थर्मोमीटर एंड वाटर कूल्ड रिफ्लक्स। ठीक है। अब एक नेक में आपने डाल दिया थर्मोमीटर, दूसरे में आपने डाल दिया वाटर रिफ्लक्स। ठीक है। और तीसरे नेक से आप सप्लाई करोगे नाइट्रोजन। ये आपको तीसरा नेक दिख गया। ठीक है। द डिस्पर्जन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू वाटर बाथ एंड 70 डिग्री सेल्सियस टू यील्ड नियोसोम्स। अब ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसको आप किस में रख दोगे? इसको आप वाटर बाथ में रख दोगे। जैसे ही आप इसको वाटर बाथ में रखोगे, टेम्परेचर रखोगे 70 डिग्री सेल्सियस, आपके नियोसोम्स बनते जाएंगे। ये देखो, ये नियोसोम्स बनते जाएंगे। इसका अलग से क्या फीचर है? इसका अलग से फीचर है कि 3 नेक राउंड बॉटम फ्लास्क में बनता है। इसमें टेम्परेचर जो कंट्रोल होता है वो थर्मोमीटर से होता है, वाटर रिफ्लक्स से होता है। इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन गैस यूज होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि बबल टेक्निक में या फिर नियोसोम्स बनाने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं, तो नाइट्रोजन यूज किया जाता है। ये जो आपका 3 नेक राउंड फ्लास्क है, इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल, बफर, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स का सॉल्यूशन है। इसको रिफ्लक्स किया जाता है अंडर नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये आपके नियोसोम्स बन के रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक आती है आपकी रिवर्स फेज इवेपोरेशन टेक्निक। रिवर्स फेज इवेपोरेशन टेक्निक में क्या होता है? जो भी आपका सर्फेक्टेंट है और जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, आप उसको डिसॉल्व करते हो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, इथाइल ईथर भी हो सकता है। तो सर्फेक्टेंट्स और कोलेस्ट्रॉल दोनों को आप डिसॉल्व कर लोगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। उसके बाद आप एक दूसरा फेज है एक्वस फेज, जिसमें आपकी ड्रग पहले से प्रेजेंट है। आप उस एक्वस फेज को ले लोगे और उन दोनों इममिजिबल फेजेस को मिक्स कर लोगे, होमोजेनाइज कर लोगे और सोनिकेटेड कर लोगे। ठीक है। अब वो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो आप रिमूव कर लोगे रोटरी इवेपोरेशन टेक्निक से। जैसे ही आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को रिमूव करोगे, आपको नियोसोम्स मिल जाएंगे। इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करो। एक फेज आपने तैयार कर लिया ऑर्गेनिक फेज। उस ऑर्गेनिक फेज में क्या है? आपका सर्फेक्टेंट और कोलेस्ट्रॉल है, जिसको आपने डिसॉल्व करके रखा है सूटेबल सॉल्वेंट में। दूसरा आपने रेडी ले लिया एक्वस फेज। इस एक्वस फेज में क्या है? आपकी ड्रग है। अब इन दोनों फेजेस को आपने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ठीक है। ये दोनों इमिसिबल है, वाटर और ऑयल तो इमिसिबल है, तो इन दोनों को आपने क्या कर दिया? आपस में मिक्स कर दिया, होमोजेनाइज कर दिया और सोनिकेटेड कर दिया। जब आपने इसको मिक्स कर दिया, होमोजेनाइज कर दिया, सोनिकेटेड कर दिया, तो आपको एक इमल्शन तैयार मिल गया। अब इस इमल्शन में से आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हटाना है। तो अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से कैसे हटाओगे? आप हटाओगे रोटरी इवेपोरेशन टेक्निक के थ्रू। जब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हटा दोगे रोटरी इवेपोरेशन टेक्निक के थ्रू, तो आपको नियोसोम्स रेडी मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।